डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रे के। बूलियन एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ रूल्स दिए, कुछ मैथमेटिक्स दी, अलजबरा दिया हमें, जिसकी बुनियाद पर हम बड़ी जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास आपको आर गेट, एंड गेट या नॉट गेट वगैरह, ये जितने भी गेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये सारे गेट्स जो हैं ये एक लेंथी इक्वेशंस बना देते हैं। तो जितनी लेंथी इक्वेशन होगी उसमें गेट्स भी ज़्यादा यूज़ होंगे और उतना हार्डवेयर भी ज़्यादा यूज़ होगा, उतनी पावर भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वोल्टेज भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसी मैथमेटिक्स लें जिसमें उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, फिर वो इक्वेशन किसी और इक्वेशन के सिंप्लीफाइड इक्वेशन के बराबर आ जाए और उसकी जो लॉजिक है इसकी और वो जो रिज़ल्ट आएगा उन दोनों की लॉजिक सेम हो। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स, मैथमेटिकली रूल्स अंडरस्टैंड करने होंगे। उसमें जो पहला पार्ट है वो है बूलियन रूल्स। तो सबसे पहले हम इन 12 बूलियन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत आसान है जी। तो फर्स्ट रूल ये है, ए एक वेरिएबल है और आपको पता है कि बाइनरी के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वही तो 0 हो सकती हैं या 1 हो सकती हैं। तो अगर किसी जगह पे वेरिएबल जो है उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो आपको हमेशा जो आंसर है वो वेरिएबल मिलेगा। तो बजाय आप इसको ऐड करने के आप डायरेक्ट ये वाला आर गेट बनाने के बजाय डायरेक्ट इनपुट दे दें ए। मसलन अगर ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी। पहले मैं 0 रखता हूँ, ये 0 फिक्स है, इसमें 0 ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये प्लस नहीं है, ये आर का सिंबल है यानी 0, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 0। फिर हम ए की वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं। 1 आर यानी 1 + 0 = 1। ये देखें, जब ए की वैल्यू हमने 0 रखी तो आंसर 0 निकला और जब ए की वैल्यू हमने 1 रखी तो आंसर 1 निकला। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है वही आपका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो 0 का इफेक्ट है वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर रहा। तो हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल प्लस 0 आपको हमेशा जो आंसर देगा वो वेरिएबल होगा जी। सेकंड की तरफ आते हैं कि अगर आप वेरिएबल के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो 1 होगा। चेक कर लेते हैं, वेरिएबल की वैल्यू 0, इसमें 1 ऐड करें, ये तो फिक्स है, आंसर 1 रहा। और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 आर यानी +1, बूलियन रूल्स के हिसाब से हाई प्लस हाई, हाई आर हाई इसको रीड करेंगे तो ये आंसर हाई रहेगा। बूलियन रूल्स में 1 + 1 2 नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो है 0 या 1, जो आउटपुट रिज़ल्ट आता है। ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए, जो भी वेरिएबल की आप वैल्यू रखें, 0 रखें या 1 रखें, आपका आंसर क्या रहे, आंसर क्या आता है, 1 आता है जी। मैं ये आप इसको सिंबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, इधर से भी मैं समझा सकता हूँ आपको जी। रूल नंबर 3 देखें, 3 और 4 ये मैं यहाँ पे इकट्ठे कर लेता हूँ जी। इसमें देखें कि अगर आप A.0 करेंगे, यानी एंड गेट की बात हो रही है। एंड गेट बेसिकली होता है कि A एंड 1, लेकिन इसको डॉट मीन्स यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो आप वेरिएबल की वैल्यू 1 रखें और उसको A.0, ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर आप A की वैल्यू 0 रखते हैं, उसको फिर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या रह गया, 0। इसका मतलब है वेरिएबल की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 रहेगा। इन द सेम वे अगर आप वो पहले 2 रूल्स जो हैं वो एडिशन के थे, ये मल्टीप्लिकेशन का है। A.1, ये देखें, A की वैल्यू आपने 0 रखी, 1 से मल्टीप्लाई किया, जो A की वैल्यू है वही आपका रिज़ल्ट है, जो A की वैल्यू है वही आपका रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि A.1 आपको हमेशा वेरिएबल देगा, यानी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, सपोज कर मैं B रख देता हूँ, B.1 आपको आंसर मिलेगा B। जो वेरिएबल की वैल्यू होगी
मल्टीप्लिकेशन में डॉट वन आपको हमेशा वेरिएबल मिलेगा। जी, रूल नंबर 5 और 6 इसको देखते हैं हम। जी, नंबर 5 क्या है कि अगर एक वेरिएबल में आप वेरिएबल ऐड करेंगे तो आपका आंसर वेरिएबल रहेगा। ये देखें ना, अगर ए की वैल्यू यहाँ मैं ज़ीरो रखता हूँ तो फिर यहाँ भी ज़ीरो रखनी होगी। ये देखें, दोनों को ऐड किया, ये और गेट है तो आउटपुट क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। और अगर इसकी वैल्यू 1 रखूँगा तो इसकी वैल्यू भी 1 रखनी होगी। ये देखें, दोनों को ऐड किया, आंसर अगेन क्या रह गया, 1। इसका मतलब है जो वैल्यू मैं वेरिएबल की रखता हूँ वही मेरा आंसर आता है। ये देखें, जो वेरिएबल की वैल्यू रखता हूँ वही आंसर आता है। तो फिर मैं कह सकता हूँ वेरिएबल प्लस वेरिएबल, इसका मतलब है अगर किसी जगह पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आपको काम आएगा। जी, रूल नंबर 6, एक वेरिएबल में उसका कंप्लीमेंट ऐड करें। जब भी आप ऐड करेंगे, ये देखें, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू आप 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 0 + 1 आंसर 1 रहेगा। और अगर आप वेरिएबल की वैल्यू 1 रखते हैं तो उसके कंप्लीमेंट की वैल्यू 0 आएगी। 1 + 0 अगेन आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक वेरिएबल प्लस उसका कंप्लीमेंट जब भी ऐड करेंगे आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। जी, नेक्स्ट रूल नंबर 7। और अब जो है वो 5 और 6 वो एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। ए डॉट ए वेरिएबल और उसका ए डॉट ए मल्टीप्लाई करें दो दफ़ा वेरिएबल को तो आपको आंसर ए मिलेगा। इसका मतलब है ए की वैल्यू 0 तो दूसरे की भी 0, 0 × 0 आंसर 0 रहा। ये देखें, ये उसने एंड गेट बनाया हुआ है। जी, ए की वैल्यू 1 तो दूसरे की वैल्यू भी 1, आंसर 1 × 1 1। इसका मतलब है जो आप वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं वही आपका आंसर आ रहा है। तो ए डॉट ए का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। जी, इसी तरीके से ए डॉट ए बार, अगर ए की वैल्यू आप रखते हैं 1 तो ए बार की वैल्यू 0 रहेगी। 1 × 0 0। अगर ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 रहेगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 रहेगा। तो इसका मतलब है वेरिएबल और उसके कंप्लीमेंट का जब आप एंड गेट लेते हैं तो आपको आंसर 0 मिलेगा। जी, नेक्स्ट, अब नॉट गेट को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जी, साथ नॉट गेट भी इन्वॉल्व हो गया। अब नॉट गेट क्या है कि जो भी वैल्यू होती है उसको उलट कर देता है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रखते हैं तो एक दफ़ा जब बार लेंगे, ये देखें ये नॉट गेट का सिंबल है, अब आगे बबल लगा दे, ठीक है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो 0 रखिए तो आंसर 1 आ गया। अब आप दोबारा जो है ना वो ये बफर में ये होता है कि जी आप जो ये भी नॉट गेट का एक सिंबल ही है, इसमें आप इन्वर्ट पहले लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ए बार आपने 1 रखा है, दोबारा आप इसका जो है ना आप कंप्लीमेंट लें तो ये ए डबल बार 1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब अगर आप 2 दफ़ा, लॉजिकली भी समझ आती है, अगर आप 2 दफ़ा बार लेंगे तो वैसे वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से 1 रखेंगे तो एक दफ़ा लेंगे 0, दूसरी दफ़ा लेंगे 1, तो इसका मतलब स्टार्ट में भी 1 था और एंड में भी 1 है, तो ए डबल बार इक्वल टू ए रहेगा। जी, ये आप नेक्स्ट, अब आप उसने 2 वेरिएबल्स ऐड किए हैं, रूल नंबर 10 में 2 वेरिएबल्स ऐड किए हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए प्लस वही वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास जो आउटपुट पे रिज़ल्ट आना चाहिए वो पहला वेरिएबल सिंगल आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो 2 गेट्स यूज़ हो रहे हैं, एक एंड गेट और इस प्लस की वजह से एक आर गेट यूज़ हो रहा है, ये 2 गेट्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये रूल यूज़ करते हैं तो देखा जाए तो आपको तो जो ए की वैल्यू होगी ये सारा सॉल्व भी कर लें तब भी आंसर वही रहेगा। इसका मतलब आपको गेट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, आप डायरेक्ट ए की वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये इसके बराबर कैसे आता है वो इस लास्ट से यहाँ से समझेंगे। चेक करते हैं जी, देखें जी उसने लिखा हुआ है ए प्लस ए बी, ठीक है, ए प्लस ए बी। आप क्या करेंगे, यहाँ से ए को कॉमन ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + b।
अब 1 प्लस बी जो है ये आपने रूल नंबर 2 पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस वेरिएबल, इसका आंसर 1 आता है, तो ये आ जाएगा a.1 जो कि आंसर रहेगा a। ये इसका आंसर आ गया जो मैथमेटिकली। अब आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हों तो इनकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो दोनों ज़ीरो होंगे, या दोनों ए की वैल्यू 0 बी की 1, या ए की 1 बी की 0, या दोनों की 1। चलें जी, अब इसको बनाने के लिए एक तो हमें ए बी चाहिए, यानी ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ गया। अब वो कहता है कि आप a प्लस ए बी करें, यानी इस a को इस ए बी में ऐड करें, इसको ऐड करें। चेक करते हैं जी, 0 प्लस 0 आंसर 0 रहा, फिर 0 प्लस 0 फिर आंसर 0 रहा, 1 प्लस 0 आंसर 1 रहा, 1 प्लस 1 आंसर 1 रहा। तो ये इसका आंसर आया है। अब आप चेक करें कि ये सारा पलंदा करने के बाद भी, यानी a प्लस ए बी करने के बाद जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर भी 0 है, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू 1 है तो इस प्रोडक्ट, इसका जो फाइनल इक्वेशन बनी है इसका रिज़ल्ट भी 1 है, इसकी 1 है तो इसकी 1। इसका मतलब ये है कि इस गेट की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल इनपुट a यूज़ करेंगे, क्योंकि जो a की वैल्यू आएगी आउटपुट पे भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है जी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे एक वेरिएबल हो, वही सेम वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उस जगह पे जहाँ दो गेट्स यूज़ हो रहे हैं कोई गेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पहले वेरिएबल की इनपुट ले लेंगे, पहला वेरिएबल ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट रूल नंबर 11 जी। अब इसको भी थोड़ा सा समझ सकते हैं हम, ये उसने कैसे, इसके एक दो वेज हैं लेकिन हम इसी को फॉलो करेंगे। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में कंप्लीमेंट के साथ आए, तो आपका ये वाला फर्स्ट वेरिएबल उसी तरह रहेगा और वो कंप्लीमेंट जो है वो उड़ जाएगा। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर किसी जगह पे a बार हो प्लस ए बी हो, अब आंसर क्या रहेगा, तो आपका ये वाला पहला उसी तरह आएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, सिंपल b बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली उसने कैसे साबित की है ये चेक कर लेते हैं। देखें जी, ये अभी हमने रूल नंबर 10 पढ़ा था, ये उसने वो लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, ये वाला a बार भी उसी तरह आ गया साथ। फिर हमने रूल नंबर 7 पढ़ा है कि जहाँ a है वहाँ हम डबल a लिख सकते हैं, डबल a बाकी उसी तरह लिखा है, कोई चीज़ चेंज नहीं की यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या करेगा कि ये 3 टर्म्स हैं, ये चौथी टर्म के लिए उसने यहाँ पे ए बार ऐड कर दिया जो हमें पता है, यानी यहाँ पे 0 ऐड कर दिया उसने, क्योंकि 0 जो है उसको एडिशन में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 इक्वल था ए बार के, तो ये चौथी टर्म आ गई। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं। अब यहाँ से आप कम्बिनेशन जो है ना इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये उसने फैक्टराइजेशन की हुई है, आप फैक्टराइजेशन के बग़ैर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 वेज़ हैं जैसे आप इसको करना चाहें। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी ठीक है, और अगर विदाउट फैक्टराइजेशन करना चाहें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आ जाएगा a प्लस ए बार, इसका आंसर रहेगा 1 जी, इसका आंसर रहेगा 1, और इधर से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, ये वाला ये आ जाएगा a प्लस बी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा a प्लस बी, ये इसका आंसर है जी। जी, अब इसको आप टेबल के थ्रू भी बता सकते हैं, जो इसका दूसरा तरीका है वो आप इसको चाहें तो टेबल के थ्रू भी बता सकते हैं। उसकी तरफ भी आ जाते हैं हम। ये देखें, अगर आप इसको टेबल के थ्रू बताना चाहें तो ये सर्किट ना भी बनाएं, आप सिंपल टेबल के थ्रू आपको a और b, ये तो पहले हमने लिया हुआ है, अब एक तो a बार b बनाना है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे एक अलग से ए बार का भी खाता बना सकते हैं। यहाँ पे ए बार ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। इस ए बार को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आंसर आ गया। इस ए बार बी में ए ऐड करें, ये आपका आंसर रहेगा ए प्लस ए बार बी। और एक ए और बी का सिंपल ऐड करें, इन दोनों का आंसर देखें सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म इक्वल होगी इस टर्म के, ए प्लस बी के। क्लियर हो गया जी। तो आप इसको इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट टर्म की तरफ जी। अब उसने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये लास्ट इसके रूल्स यही हैं। अब ये इक्वल है ए प्लस बी सी के, यानी इसमें जो कॉमन वेरिएबल है ऐसे समझ लें वो अलग रहेगा, और जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? आप सिंपल मैथमेटिक्स कर लें। इस ए को पहले इस ए से ज़रब दें, फिर इस ए को सी से ज़रब दें, ये देखें, फिर बी को ए से ज़रब दें और फिर बी को सी से ज़रब दें। तो ये 4 टर्म्स आ गई। सीधा सीधा काम हम कर लेते हैं जी। डबल ए को आप एक दफ़ा लिखेंगे, ये देखें उसने लिख लिया, बाकी चीज़ें उसने उसी तरह लिख दी। अब यहाँ से आप इधर से ए को कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस सी, ठीक है। और ये अभी उसने उसी तरह लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया। 1 प्लस सी, 1 प्लस वेरिएबल 1 के इक्वल होता है, रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और इधर से जो है ना आप ये ए आ जाएगा, फिर इस ए और ए बी में से फिर ए को कॉमन लें, ये देखें, ये आ जाएगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी अगेन 1 प्लस वेरिएबल 1 के इक्वल होता है, ये भी उठ जाएगा। तो रिमेनिंग जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी सी। ए डॉट 1 आपको 1 देता है, ए डॉट 1 आपको ए देगा, तो आपके पास लास्ट में रिज़ल्ट निकलेगा ए प्लस बी सी। तो वही जो पहले रूल्स आपने पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अब ये मैथमेटिकली जो है ये तो साबित हो गया यहाँ पे। अब आप इसको टेबल के थ्रू भी कि दोनों के रिज़ल्ट सेम आ जाएं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं टेबल भी। तो ये देखें, ये इसकी टेबल है जी। इसमें नज़र आ रहा है आपको कि आपको ए और बी, अब यहाँ पे ए बी और सी, आपने यहाँ पे जो टेबल बनानी है वो 7 रोज़ होंगी, यानी 0 से 8 रोज़ होंगी। 3 अगर वेरिएबल्स हों ए बी और सी, तो ऐसे समझ लें कि आपने 0 से 7 का कोड लिखना है। ये देखें, ये 0 का और ये 7 का, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। इसके बहुत से तरीके हमने स्टूडेंट्स को सिखाए हुए हैं कि आप ए को जो सी है, जो लास्ट वेरिएबल है, इसको 0 1 की फॉर्म में लिखें, जो बी है दरमियान वाला इसको 0 0 फॉर्म की फॉर्म में लिखें, और जो ए है इसको 4 टाइम 0 लिखें, 4 टाइम 1 लिखें। नहीं तो आप 8 4 2 1 वाला जो फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये टेबल स्टूडेंट्स को याद हो जाती है। अब चाहिए क्या क्या, हमें एक चाहिए ए प्लस बी, तो अब ए और बी को ऐड करें। एक चाहिए ए प्लस सी, ए और सी को ऐड करें। ये देखें, ये दोनों चीज़ें आ गई। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं जी, इन दोनों को, तो ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे आपको क्या चाहिए, बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। और फिर बी और सी को जो मल्टीप्लाई करवाया उसको ए में ऐड करें, उसको ए में ऐड करें, तो ये रिज़ल्ट आ गया। आपके पास 2, एक ये रिज़ल्ट है, और ये मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो ये है, एक साइड पे ये होना चाहिए, ठीक है, और एक साइड पे ये होना चाहिए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो इक्वल है, सेम है। इसका मतलब है जो मैथमेटिकली हमारा आंसर आया है वो ठीक है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हों, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। ठीक हो गया जी। ये 12 रूल्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके साथ डी मॉर्गन्स थ्योरम जी। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, मैं इसको डायरेक्ट ही इक्वेशन से ही यहाँ से समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है कि अगर आपके पास किसी जगह पर 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स और वाई है, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे हों एक्स डॉट वाई,
ठीक है, और बाद में उनका बार लिया जाए तो वो इक्वल होगा पहले वेरिएबल के कंप्लीमेंट, वो ऐड होगा दूसरे वेरिएबल के कंप्लीमेंट। यानी आपने ये करना है कि जो दरमियान में डॉट है ना, अगर इसकी जगह प्लस ले आएंगे तो ऊपर वाला जो कंप्लीमेंट है ये टूट जाएगा। बहुत आसान सी बात, सीधी सीधी। इसी तरीके से अगर x प्लस वाई, पहले आर गेट है, ऐड हो रहे हैं और ऊपर बार है, और आप ये चाहते हैं कि ये x डॉट वाई में कन्वर्ट हो, डॉट वाई में, तो ये पहले वेरिएबल का कंप्लीमेंट आएगा और दूसरे का कंप्लीमेंट आएगा, सेम उसके अपोजिट ऊपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप इसकी इक्वेशन से भी देख सकते हैं। यानी अब इनमें इसका मतलब क्या है, एक्स वाई डॉट का मतलब ये है कि पहले आपने एंड गेट लेना है, जो रिज़ल्ट आएगा बाद में उसका बबल लेना है। यानी पहले एक्स और वाई मल्टीप्लाई होंगे, बाद में उसका बार लेंगे। ये देखें जी, ये उसका रिज़ल्ट आ गया। और इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने पहले जो है वो x का बार लेना है, बबल ली, ये x का बार आ गया, फिर y ली, बबल पहले ले लिया, ये y का बार आ गया। अब आप इन बार्स वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी x बार प्लस y बार। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे है वहाँ पे भी यही करना है। x प्लस वाई, ये नॉर गेट है। नॉर गेट कैसे बनता है, आपने पहले x और y इन दोनों को ऐड करना है, जो रिज़ल्ट आएगा बाद में उसका बार लेना है। बराबर होगा, आप ये बराबर किस चीज़ के आएगा, आप पहले x का बबल लेंगे, यानी उसको उल्टा करेंगे, और फिर y को उल्टा चेंज करेंगे, उसका कंप्लीमेंट लेंगे। जो कंप्लीमेंट्स की वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखें, और यहाँ रिज़ल्ट भी देख लें, एक्स वाई, ये देखें जी, एक्स वाई होल का बार, उसका ये रिज़ल्ट है। और अगर आप एक्स और वाई इनका कंप्लीमेंट लेके इनको आप ऐड करेंगे अलग अलग, यानी एक्स का एक्स बार क्या होगा इस इक्वेशन के हिसाब से 1 1 0 0, और वाई बार क्या होगा, वाई बार होगा ये वाई है 1 0 1 0, इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब एक्स वाई बार तो यहाँ से आपने ले लिया, अब एक्स बार और वाई बार इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को आप ऐड करें। ये देखिए 1 + 1, ये 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, तो इसका मतलब है ये चीज़ इसकी इक्वल है। इन द सेम वे अब आप x + y होल का बार लें, ये उसका रिजल्ट यहाँ से आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 1 आंसर 1 रहेगा। ये देखिए 1 × 0 आंसर 0 रहा, 0 × 1 आंसर 0 रहा, और फिर ये 0। इसका मतलब है आपने ये रूल्स भी याद रखने हैं क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगे। ठीक है, एक आध एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूँ जी। ये देखें बहुत सी जगहों में यूज़ होंगे, तो हम एक आध जगह पे इसको अप्लाई करके सपोज कर लें। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम यहाँ से देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। इस तरह की एक जनरल इक्वेशन जिसमें बहुत ज़्यादा गेट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर वैसे जनरली देखें आप तो इस इक्वेशन में ये जो ऊपर आपको गिवन है, इस इक्वेशन में कितने ज़्यादा जो है ना वो रूल्स यूज़ किए गए हैं, ये कितने गेट्स हैं। ये देखें ऊपर बार है, फिर ये a + b c बार, इसके ऊपर भी बार है, प्लस d e प्लस, ये कम से कम 10-12 गेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो सबसे ऊपर वाला बार है ना उसको सॉल्व करना है। सबसे ऊपर वाले बार, ये देखें, ये जो ऊपर वाला बार है ना, ये देखें ये टूट गया है, और जब ये टूटेगा तो ये प्लस जो है ये किस में चला जाएगा, डॉट में। ये देखें ये प्लस उड़ गया, ठीक हो गया। आपने पहला काम तो ये करना है। उसके बाद अब आपके पास जो नीचे टर्म बच गई है, ठीक है, ये वाला बार दोबारा देखें, ये डबल बार आ गया यहाँ पे, इस जगह पे डबल बार आ गया है,
ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये देखें ये उड़ गया, यहाँ पे कोई बार नहीं है। दूसरा हिस्सा उसी तरह बच गया। अब जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ बार आ रहे हैं पहले उनको सॉल्व करना है। अब अगर इस टर्म को देखें तो इसमें डी को आप एक्स समझें, ई प्लस एफ बार वाला हिस्सा जो है ये वाई है आपका पूरा, यानी ये एक्स ये वाई और उसके ऊपर बार है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो एक्स का हिस्सा अलग हो जाएगा बार के साथ और वाई वाला हिस्सा अलग हो जाएगा बार के साथ। तो आपने यहाँ पे देखें, थोड़ा सा गौर करें, पहले इसे कोई ए प्लस बी सी बार वाले को कुछ नहीं किया गया। ये देखें ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। ये देखें तो ये देखें ये डी वाला हिस्सा बार के साथ आ गया, वही उसका एक वाला हिस्सा जैसे एक्स बार है, और डी और ई प्लस एफ बार के दरमियान ये प्लस आ गया, और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया जी, ये ठीक है। अब ऊपर डबल बार है, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे ऊपर कैंसिल होने के बाद अब आपके पास ये इक्वेशन बच गई है जी, ये डबल बार यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो नीचे टर्म बच गई है वो ये वाली है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये टर्म थी ए प्लस बी सी बार, इसको हमने कुछ नहीं किया, इस हिस्से की बात हो रही है। डी ई प्लस एफ बार, ठीक है, इसके ऊपर बार है और इस टोटल के ऊपर बार है। अब जाहिर सी बात है ये हिस्सा अलग है, इसका हमने कुछ नहीं करना, ये उसी तरह मैंने लिख दिया है ए प्लस बी सी बार। अब डी को आप एक्स समझें तो ये बार इसके साथ आएगा, ये देखें डी बार, ठीक है, और ये एक्स तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ प्लस आ गया। अब ये वाला हिस्सा इसके साथ आएगा, पहले मैं लिख लूँ ई प्लस एफ बार, ई प्लस एफ बार, और ये वाला ये डबल आ जाएंगे यहाँ पे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच जाएगा डी बार प्लस ई प्लस एफ बार, ये देखें। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आप इसको अगर आगे मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन ये सारे वेरिएबल क्योंकि अलग अलग है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्योंकि वेरिएबल्स की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि इस बड़ी इक्वेशंस को मैक्सिमम हम इतना सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ किया गया है। कुछ और इक्वेशन भी हम आगे लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।